कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के एकादश अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जाते हैं, द्वारिका में उनका राजोचित स्वागत होता है, उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दर्वरतेषां विषादं शमयन्निव। श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। स उच्चकाशे धवलोदरोदरो प्युरुक्रमस्याधर्षोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुटे यथाब्जशंडे कलहंस उत्सवन। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। तमुपसृत्य निनदं जगत भय भयावहम् प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। भगवान के संग की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीप विमवाद्रिता आत्मा रामं पूर्ण कामं निजलाभेन नित्यदा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं अवितारमिवार्भका। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। नतास्मतेनाथ सदांग्रि पंकजं विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र काले प्रभवेत् परप्रभु। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। भवाय नस्त्वं भवविश्वभावने त्वमेव माताथ सुरीत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं
च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। विश्वभावन, आप ही हमारे माता सुरेत स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। अहो सनाथा भवतास्म यद्वयं त्रैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यर्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्मधुन्वाथ सुरीद्रिदक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमक्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णो रिवनस्तवाच्युत। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। इति चोदीरितावाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। मधुभोज दसार हार है हुकुरांधक वृष्णि भी आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागैर्भोगवती मिवै। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती अर्थात पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु भोज दसार है, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। सर्वर्तु सर्वविभवत् पुण्य वृक्षलताश्रमयी उद्यानोपवनारामैर वृत पद्माकर श्रियम। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्र ध्वज पताकाग्रे अंतः प्रतिहता तपा। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। संवार्जित महामार्ग रथ्यापण कचद्वरां सिक्तां गंधजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षतांकुरै। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल
अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैः वलिभिर्धूपदीपकैः। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईंख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। निशम्य पृष्ठमायांतम वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित शयनासन भोजना वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुसुमङ्गलैः शङ्खतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिता प्रत्युञ्जग्मूरथे धृष्टा प्रणयागत साध्वसा। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन इत्यादि सब छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेदध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। वारमुख्याश्च शतसु यानेस्तद्दर्शनोत्सुका लसत्कुण्डल निर्भात कपोल वदन श्रिय। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। नट नर्तक गंधर्वा सूतमा गदवंदिने गायन्ती चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। प्रभाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतैर्विभु स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सैदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा कर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंदीजनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिय हर्म्याण्यारुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवा। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे
उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वारकौकसाम नैव तृप्यन्ति हि दृशय श्रियो धामांगमच्युतम श्रियो निवासो यस्योर पानपात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। सितातपत्र व्यजनैरुपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि पिसंग चासा वनमालया बभो घनो यथार्को दुपचाप वैद्युतै। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर ढुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और बनमाल धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहे हों। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ता पुत्रमंकमोरोप्य स्नेहस्नुत पयोधरा हर्ष विफलितात्मान शिशुचूर नेत्र जर्जरी। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गई। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी और सातों माताओं को चरणों पर सिर झुका करके प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। पत्न्य पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्प्रीडितलोचनानना। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की उन रानियों ने उन नियमों का भी पालन किया। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि जिसका पति परदेश गया हुआ हो उस स्त्री को खेलकूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना
इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। तो अर्थात उन्होंने आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया था जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। तमात्मजेर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरोधमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोर् विलज्जतीनां भृगुवर्य वेक्लवात्। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रघोगत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदां चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना मक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसा विधाय वैरम श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुध। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं पर परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। स ईश नरलोकेस्मिन् नवतीर्न स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे, और सहस्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहास प्रीडावलोक निहतो मदनो पियासा सम्मुह्य चापमजहात प्रमोदतामास्ता यस्येन्द्रियं विमुथितं कुहुकेन शेकु। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्वविदयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। तमयं मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वान्यथो बुधै एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी।
तम मे नीरे बला मूढ़ा स्त्रीणम चानुव्रतम रहे अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी, ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इस प्रकार से द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत हुआ। ये कथाएं आपके जीवन में उन्नति लाएं, ऐसी मंगल कामना के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।